अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, क्या हाल चाल है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा मौजू एग्जॉस्ट फ़ैन की रिपेयरिंग है। सर्दियां तकरीबन ख़त्म हो रही हैं और गर्मियों की आमद है और हर घर में इस एग्जॉस्ट फ़ैन की ज़रूरत पड़ गई है। अच्छा दोस्तों, चलते हैं इसकी रिपेयरिंग की तरफ। सबसे पहले हम अपनी सीरीज़ की लीड के साथ इसको 220 वोल्ट दे के देखते हैं कि क्या मसला है। हमारा एग्जॉस्ट फ़ैन बिल्कुल भी कोई हरकत नहीं कर रहा और इसके आगे वाले ब्लेड जोन से हैं और अंदर इसके जोन सी मोटर लगी है वो भी थोड़ी सी जाम लग रही है। शायद इसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा। ये भी हो सकता है दोस्तों इसके अंदर जो कोयल वगैरह हैं उनमें कोई मसला बन गया हो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको इसका घरेलू तरीका बता रहे हैं और आप आसानी से अपने घर बैठे भी इसको ठीक कर सकेंगे। दोस्तों, ये देखें, इसकी हालत आप चेक करें। ये पूरे 6 महीने जो उनसे सर्दी के होते हैं उसमें बिल्कुल बंद पड़ा रहता है और इसको इस्तेमाल की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे इसमें काफ़ी दूर मिट्टी जो सी है वो जमा हो जाती है और इसके अंदर इसके बुश वगैरह भी जाम हो जाते हैं। और जब गर्मियाँ आती हैं तो हम चलाते हैं तो मोटर जाम होने की वजह से इसके कोयल भी ख़राब हो सकते हैं और ये गर्म होकर ख़राब भी हो सकता है। आप दोस्त, जब भी गर्मियों की आमद हो तो आप इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया करें ताकि हमारा ये एग्जॉस्ट कई साल चले। लें जी, हम अब इसको पूरी तरह से खोल के आपको बताएंगे कि इसको कैसे ठीक करते हैं। आपने पूरी वीडियो देखनी है, बीच से कुछ भी स्टेप मिस नहीं करना। आप दोस्त बीच से स्किप कर के देखते हैं जिसकी वजह से आपको समझ नहीं आती। आपको हम आज बता रहे हैं कि आप पूरी वीडियो देखें ताकि आपको समझ आए। दोस्तों, अभी हमने इसकी सफाई वगैरह कुछ कर ली है और इसको अभी ओपन करके देखते हैं। इसके देखें पीछे ये कवर लगा होता है जिसके अंदर इसकी मोटर फिट हुई होती है। अभी इसको खोल के देखते हैं कि कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। आप सब दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलें ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स की नई नई अशिया की रिपेयरिंग की वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहें। आज की वीडियो में हम आपको इसका एक खुफिया राज भी बताएंगे जो हम आपको एंड पे बताएंगे ताकि आप पूरी वीडियो देखें, आपको समझ आ जाए। लें जी दोस्तों, हमने इसके ऊपर वाला कवर ओपन कर लिया है और इसके नीचे देखें ये एक मोटर लगी हुई है और इसके पीछे एक कॉइल लगी हुई है जो मैग्नेट बनाती है। ये नॉन कैपेसिटर मोटर है ये वाली। इसके ऊपर और नीचे 2 बुश लगे होते हैं और पीछे ये कॉइल लगी होती है जो मैग्नेट बनाती है और मैग्नेट से दोस्तों ये हमारी मोटर काम करती है और हमारे पंखे की हवा चलती है। दोस्तों, सबसे पहले अभी हम इसकी मोटर को खोल लेते हैं और बाहर निकाल लेते हैं और इसकी तारों वगैरह को कट कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें क्या मसला है और कैसे इसको ठीक करना है। लें जी, हमने इसकी एक तारें वगैरह काट ली हैं और अभी हम इसकी मोटर को बाहर निकालते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे इसको मरम्मत कर सकते हैं। आपने इसको बाहर निकाल के इसके देखें दोस्तों, ये 2 इसके ये और नीचे की तरफ इसके बुश लगे होते हैं, ठीक है। और इसके पीछे ये एक कॉइल है। ये 220 वोल्ट की कॉइल है और 10 वाट की कॉइल है। ये अक्सर फ़ैन वगैरह जो छोटे फ़ैन होते हैं उसमें ये इस्तेमाल होती है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि इसके अंदर एक खुफिया तौर पर फ्यूज़ लगा होता है जो बहुत ही कम लोगों को पता है। आपने इसकी कॉइल के ऊपर से ये जो प्लास्टिक का एक कवर वगैरह लगा होता है, टेप वगैरह, इसको आपने कैंची से भी काट सकते हैं, छुरी से भी काट सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो अभी काविया मौजूद है, हम इससे इसको काट रहे हैं। अच्छा दोस्तों, अभी इसको ये देखें, हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे मरम्मत कर सकते हैं और कौन सी इसमें फ्यूज़ लगा होता है और कौन सी तार को किस तार के साथ आपने लगाना है और जिससे हमारी मोटर काम करनी शुरू हो जाएगी और हमारा कोयल बिल्कुल सही से वर्क करेगी और पंखा भी चलेगा। दोस्तों, अभी इसको कोयल को हम आपको आखिर में बताएंगे, थोड़ी देर अभी आप इंतज़ार करें। सबसे पहले इसके आगे वाली ये जो बुश वगैरह लगे हैं इनको आपको बताते हैं कि कैसे इसको ठीक करना है। दोस्तों, ये बुश पूरा सीज़न जो सा सर्दियों का एक जगह पर जाम पड़े रहते हैं, इस्तेमाल नहीं होते, जिससे इनके ऊपर कार्बन वगैरह आ जाती है और जिससे ये खुशक भी हो जाते हैं।
इनको ऑयल वगैरह लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इसको खोल के अभी हम ऑयल वगैरह लगाएंगे और इसकी सफाई वगैरह भी करेंगे, जिससे ये बुश हमारे रवां हो जाएंगे और हमारा पंखा बिल्कुल ठीक से काम करना शुरू कर देगा। ये साइडों के दोनों साइडों के ऊपर दो पत्रियां लगी होती हैं जिसके अंदर बुश लगे होते हैं, और ये हमारा मोटर को घुमाने वाला इसका रूटर है, ठीक है। और ये देखें इसका बुश काफ़ी जाम है। इसको अभी हम खोलते हैं और इसको निकालते हैं। ज़रा ज़ोर लगाना पड़ना है, इसको ज़रा ध्यान से निकाल लें ताकि ये काम कर सके। ये देखें दोस्तों, हमारा बुश साइड पे गिर गया, उसको पकड़ लेते हैं, ठीक है। और इसको देखें हमने ये बुश निकाला, इसकी ये आगे वाला जो एक्सल है वो ज़रा चेक करें, गौर करें इसके ऊपर कि इसके ऊपर थोड़ा जंग वगैरह लगा, और ये बुश जो से दोनों हैं ये भी खुश्क हो गए हुए हैं। इन दोनों को भी हम ऑयल वगैरह लगाएंगे और रूटर को ऊपर भी अच्छे तरीके से ऑयल की हम कोटिंग करेंगे, जिससे ये रवां हो जाएगा और पंखा बिल्कुल स्मूथली चलेगा और आवाज़ भी नहीं करेगा, और बिल्कुल आराम से बिल्कुल सीज़न पूरा गर्मियों का जो सा आपको कमरों को फ्रेश रखेगा और हवा बाहर निकालेगा गर्म। अच्छा दोस्तों, ये देखें ये हमारा ऑयल है, इसको ब्लैक ऑयल अभी हम लगा रहे हैं। ये आपने इसको ऑयल वगैरह लगा कर और इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर रैप करना है ताकि ये रवां हो जाए और बिल्कुल स्मूथली चल सके। देखें दोस्तों, ये जो बुश हमारा अभी बाहर इसके आसानी से नहीं था निकल, अभी देखें ये बिल्कुल रवां हो गया है और सही से काम कर रहा है। बिल्कुल प्यार से इसको भी हम निकाल सकते हैं और आगे कर सकते हैं। देखें दोस्तों, जब भी आप पंखे को मरम्मत करें तो एक दफ़ा इसको जब भी इस्तेमाल करें तो इनको एक दफ़ा बूशों वगैरह को अच्छे तरीके से रवां करना चाहिए ताकि पंखा पूरा सीज़न अच्छे तरीके से चलता रहे। ये देखें अभी ये बल हमारे दोनों साइड पे बिल्कुल सही से काम कर रहे हैं बुश, और हमारा पंखे का रूटर भी बिल्कुल ठीक से काम करना शुरू कर देगा। अच्छा दोस्तों, अभी अब आपको बताते हैं ये पार्ट आपने मिस नहीं करना। इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे इसकी कॉइल को ठीक करेंगे। ये मेन पार्ट है इसका वीडियो का। अभी हमने ये जो कॉइल को ऊपर से हमने काविये की मदद से एक उतारी थी इसकी शील्ड, वो हम इसको साइड पे रख लेंगे। और अभी हम आपको बताते हैं कि इसके अंदर ये देखें दोस्तों, एक छोटा सा ब्लैक कलर का खुफिया फ्यूज़ लगा होता है, और अक्सर ये जाम हो जाए मोटर तो ये गर्म हो के इसको फ्यूज़ को ब्लोन हो जाता है, और किसी बहुत ही कम दोस्तों को पता है कि कैसे इसको रिपेयर करते हैं और कैसे इसकी तारों को आपस में जोड़ के दोबारा से चालू किया जा सकता है। अभी हम आपको करके बताते हैं और अभी आपको दिखाते भी हैं कि कैसे इसको रिपेयर किया है और कैसे इसको अच्छे तरीके से चालू किया है। आप सब दोस्त हमारी वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको समझ आ सके और आपको घर बैठे ही आप अपनी चीज़ों को ठीक कर सकें। पंखे की इस कॉइल के अंदर सिर्फ दो ही तारें मेन जा रही हैं, और इसके ऊपर ये एक साइड की तार के ऊपर ये फ्यूज़ लगा होता है। आपने दोस्तों इस फ्यूज़ को बाहर निकाल देना है और इसकी जो सी दोनों तारें हैं उनको आपस में जॉइंट करके ऊपर से अच्छे तरीके से टांका वगैरह लगा के तो इसको रख देना है। और ये अक्सर फार्मूला काम करता है और बिल्कुल सही से काम करता है और हमारी कॉइल बिल्कुल ओके हो जाती है। और अक्सर दोस्तों को पता नहीं होता तो पंखा नया ले आते हैं। आपने इसको तरीके को एक दफ़ा आजमा कर देखें, आपका पंखा बिल्कुल सही से काम करना शुरू कर देगा। ये देखें दोस्तों, हमने इसको अच्छे तरीके से सोल्डिंग कर लिया और इसको अभी हम फिट कर रहे हैं बीच, जिससे ये बिल्कुल सही से काम करना शुरू कर देगा। अभी हम आपको पूरी फिटिंग करके दिखाते हैं कि बिल्कुल हमारा पंखा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। लें जी, हमने इसकी कॉइल को तो बिल्कुल अच्छे तरीके से फिट कर लिया और अभी हम इसके दूसरे कंपोनेंट वगैरह को भी लगा लेते हैं और इसके पेच वगैरह कस लेते हैं ताकि हम चेक कर सकें कि हमारा पंखा सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप सब दोस्त से एक दफ़ा फिर गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आते रहें। दोस्तों, आपने अच्छे तरीके से इसके ये पेचों को कस लेना है और चेक करना है कि ये काम करता है कि नहीं करता फार्मूला। अभी हम इसको सीरीज़ की लीड लगा के चेक करते हैं कि ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। लें जी दोस्तों, हमने इसकी तारों को छील लिया और अभी हम इसकी सीरीज़ की तार लेके इसको
चेक करते हैं कि हमारा पंखा काम कर रहा है कि नहीं, हमारी कोयल काम करनी शुरू हुई है कि नहीं शुरू हुई। देखें दोस्तों, हमारा पंखा बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अभी हम इसकी मुकम्मल फिटिंग करके आपको बताते हैं कि ये हमारा पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा। ले जी दोस्तों, हमने इसकी तकरीबन सारी फिटिंग मुकम्मल कर लिया है। अभी हम इसको 220 लाइन इन करके देख लेते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। हमने इसकी ये देखें तारें फिट कर ली हैं सीरीज की तार में। अभी हम इसको लगा के देख रहे हैं। देखें हमारा पंखा दोस्तों बिल्कुल सही से वर्क करना शुरू हो गया है और ये बहुत ही अच्छा तरीके से काम कर रहा है। बिल्कुल भी शोर भी नहीं कर रहा, बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। आप सब दोस्तों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।